गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रॉफिट इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत प्रॉफिट कमा रहे होंगे, हमारी स्ट्रेटजी सीख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। काफ़ी बार रिक्वेस्ट आई है, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज आए कि सर आपका पोर्टफोलियो दिखाइए। तो अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ। मैंने कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, कब इन्वेस्ट किया था, किस रीजन से इन्वेस्ट किया है और फ़िलहाल मुझे उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना लॉस रहा है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, सिर्फ मैं अपना व्यू पोस्ट कर रहा हूँ। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, किसी से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछिए। मैं सिर्फ अपना पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, यही बताना मेरा सिर्फ मोटो है, आपको एजुकेशन देना। आप मेरे वीडियो को देख के कोई भी इन्वेस्ट न करें, उससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो चलिए बात करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारी 11,10,836 11,10,836 रुपये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है। टोटल रिटर्न अभी हमें 4.55% लॉस चल रहा है, मतलब 50,521 रुपये हमारा क्या हो रहा है, लॉस है इसमें। और एक डे का रिटर्न मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमें कितना 0.24% हमें लॉस दिखाया उस पोर्टफोलियो में। ये लॉस कितना भी हो जाए, जब तक आप बुक नहीं करते इसको लॉस काउंट नहीं करते। मतलब पोर्टफोलियो आपका क्या है, इतना डाउन है। करंट वैल्यू हमारी कितनी है, 10,60,315 रुपये। ठीक है, आइए अब देखते हैं कंपनी वाइज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं। रिटर्न जो सबसे ज़्यादा है, हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न 96% है, सबसे ज़्यादा लॉस हमें 80% है। इसके बीच में क्या क्या है वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा शेयर है महिंद्रा फाइनेंशियल, जिसकी मार्केट प्राइस अभी करंट है 281 रुपीज़ और इसमें हमें रिटर्न मिल रहा है 6,905 रुपये, मतलब 96%, ऑलमोस्ट डबल हो गया है हमारा। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट है इसमें 7,185 रुपये, उसका बन गया है 14,090। अब चेक करते हैं इसको। ठीक है, कब हमने इसमें इन्वेस्ट किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये महिंद्रा फाइनेंशियल का चार्ट है। 50 शेयर हैं। मैंने किस पे बाई किया था, 143 पे। 143 का हमारा एवरेज है इसका 50 शेयर का। और अब इसका कितना हो गया है, 153 से इसका हो गया है 281। तो ये आपको दिखा रहा है कि 96% क्या रिटर्न मिल रहा है। कब हमने इसको बाई किया था, बाइंग डेट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं हम। थोड़ा नीचे चलते हैं। ये हमने किया था लास्ट ईयर फरवरी में। ठीक है, 28 फरवरी 2022 को हमने 50 शेयर 143 के भाव से खरीदे थे। तो फरवरी के बाद ये नीचे गया कि नहीं गया वो भी देख लेते हैं। देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आप इन्वेस्ट करिए और फिर उसको भूल जाइए। भूलने का मतलब आपको क्या है, वेट करना होगा। वेट क्या करना होगा कि वो आपको रिटर्न बना के दे। ठीक है, इसका चार्ट है 1 ईयर का। देखिए हमने फरवरी में क्या किया था, बाय किया था। तो ये मार्च से पीछे का, तब से देखो ऊपर गया था। एक बार ये 229 रुपये चला गया, 230 रुपये। उसके बाद देखो आप 177 रुपये है। मान लो मैं इधर सेल कर देता, इसको सेल कर देता, फिर से हो गया। मार्केट कैसे चलती है, मार्केट ऐसे ही चलती है। देखो आप, अल्टीमेटली क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ ही चलती है। मतलब कोई शेयर होता है, अच्छा शेयर है, वो ऊपर की तरफ ही चलता है। हमने देखो कितने अच्छे मौके पे बाई किया, दिख रहा है आपको। 2022 में ये इसका बॉटम था, इस पे हमने इसको बाई किया। जब इसका ये इधर लो लगा के ये इसके आसपास देखो आप 121 रुपये है ना, जब इसको ये वापस रिवर्स हो रहा था तब हमने इसको बाई किया 140 रुपये। हमारा कितना 143, इधर से जब वापस मुड़ा तो हमने बाई कर लिया। तो आपको, आप किस टाइम पे एंट्री कर रहे हो किसी स्टॉक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए मैं कुछ आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखा देता हूँ इसके। ठीक है, मार्केट के इसकी देखो आप 35,225 करोड़ रुपए है। पी इसकी
इंडस्ट्री पी से ये सस्ता है अभी भी, ठीक है। ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब 17 की पी पे ट्रेड कर रहा है। आरओई बहुत अच्छी है 11.69%, ठीक है। और ये ट्रेलिंग 12 मंथ का डाटा है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर ये भी अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा देता है। बुक वैल्यू मतलब अगर ये शेयर अभी ये कंपनी एक तरीके से कुछ भी नहीं हो, अगर ये हमें पैसे वापस लेने हो दिवालिया हुए एक तरीके से, तो 150 रुपये तो वो बुक वैल्यू हमें मिल जाएगी। फेस वैल्यू इसकी 2 है। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेंड देखता हूँ। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखते होंगे, मैं देखता हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। क्या हुआ 2019, 20, 21, 22, 4-5 साल का हो गया ये। 5 साल का डाटा मतलब ठीक है, कहीं ऐसे मेजर लॉस नहीं है, इसको चलता रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। देखो 2020 में क्राइसिस आया तो उसके बाद से फिर से ये रिकवरी पे, देखो आप 2023 में इसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। नेटवर्थ ये भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये सब ग्रो का प्लेटफॉर्म है, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं ग्रो में। देखिए फिर हमें क्या देखना है, मार्च 2022 में रिटेलर की कितनी थी 14%, जून में 13, कम हो गया। मतलब प्रमोटर ने खरीद लिया या फिर एफआईआई ने खरीद लिया। किसने खरीद लिया, ये खरीद लिया एफआईआईज ने, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट ने। देखो फिर उनका और हो गया, इसमें प्रमोटर का बढ़ गया। ये तो आउट ही हो गया बिल्कुल। कौन, ये जो हमारे हम इन्वेस्टर ना, जो रिटेलर है हम। ये देखिए मैं आपको बड़े टाइम इसके फ्रेम पे दिखाता हूँ। रिटेलर कितने थे 14%, उसके बाद 13%, उसके बाद कितने हो गए रिटेलर 8%, उसके बाद उतना ही है, अब हो गए 7। तो आप ये सब देखा करो। अगर हम देखो हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है फिर भी हम उसको लेते हैं ना, जितनी नॉलेज हमें उससे बहुत गुना उनको होती है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत कुछ अंदर की बातें वो जानते हैं, मैनेजमेंट उनसे बात करता है। जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के सीईओ एमडी है वो भी उनसे बात करते हैं। हमसे क्या करेगा, हम 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 करोड़ तक लगाएंगे। लेकिन वो जब बल्क में पैसा लगाते हैं तो वो सीधा किससे, जो अथॉरिटीज़ होती है वो उनसे बात करते हैं। तो प्रमोटर की 52 है, ठीक है, यहाँ पे भी 52 थी। बढ़ किसका गया, एफआईआईज का और म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक का। ये देखो आप, रिटेलर कहाँ था, रिटेलर था 3rd नंबर पे, कहाँ पे आ गया है, लास्ट नंबर पे आ गया है। तो ये सब आपको देखना है कि कौन कौन बड़ी अगर पार्टी उसमें घुस रही है तो डेफिनेटली उसमें कुछ अच्छा होने वाला है, तभी वो पैसा लगा रहे हैं। वो लॉस करने के लिए पैसा नहीं लगाते हैं कभी भी, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छी कंपनी है महिंद्रा, बहुत एक बड़ा ब्रांड वैल्यू है टाटा की तरह, ठीक है। आप पैसा लगा सकते हैं, मेरा कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल। एक ये स्मॉल कैप है राजरत्न ग्लोबल। देखिए इसमें मैंने पैसा क्यों लगाया, राजरत्न ग्लोबल वायर किस में है, टायर बनाने वाली जो कंपनी है ना, जो टायर बनते हैं उसके अंदर वायर एक यूज़ होता है, तो वो क्या मोनोपोली है, तो ये बनाते हैं राजरत्न। देखो इसका 1 वीक का क्या है 1.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न। ये देखिए इसमें इतना चल रहा है। 1 ईयर का 33% दिया इसने। 3 साल में देखिए आप 19%, 1900 मतलब 19 गुना आपका पैसा कर दिया इसने, ठीक है। अगर आपने लगाया था 5 साल में उतना ही दिखा रहा है, मतलब जो लिस्ट हुई है कब से, अगर 2020 में 37 रुपये का 786 रुपये कर दिया, तो आपको क्या है, एक बार तो देखो आप 1400 रुपये भी चला गया, 1300 कुछ रुपये। आपको क्या है मार्केट में पैसा लगाना है, उसके बाद वेट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको मतलब बिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस पे बात करते हैं हम। इसका ऑल टाइम हाई देखिए आप, ये हमने कितने पे 481 रुपये पे, हमने 481 पे नहीं, हमने एक ही शेयर बाई किया था, फिर ये स्प्लिट हो गया था। चलिए पहले इसको देख लेते हैं हमने कब बाई किया। देखो 15 मार्च 2022 को, दिख रहा है आपको, 15 मार्च 2022 को किया था। अब 5 शेयर हो गए, उस टाइम हमने इसको 2405 रुपये में ख़रीदा था। तो ये अब स्प्लिट हो गया तो 481 रुपये की इसकी एवरेज हो गई, इतना है। इस पे हमें रिटर्न कितना मिल रहा है 63%। अब सोचो, देखो ऐसी कंपनियों में हम पूरा रिस्क नहीं लगा सकते,
2-4 हज़ार रुपये, 5-10 हज़ार रुपये कैपेसिटी के हिसाब से लगा के भूल सकते हैं हम कि चलो बनेगा तो मल्टीपैकर बन जाए। कुछ फंडामेंटल आपको एनालिसिस भी करनी चाहिए। अगर मुझे पता होता तो मैं मेरे 10 लाख रुपए किस में लगाता, महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगाता, जो 96 मेरे 20 होने को हो गए होते। 60 देखो 63%, इसमें मुझे 6.5 लाख के आसपास प्रॉफिट होता। तो ये किसी को पता नहीं होता, ठीक है। एक आपका प्रेडिक्शन होता है, जम्पशन होता है कि ये जाएगा, कुछ आपकी मतलब दूरदर्शिता जिसको बोलते हैं, आपकी सेंस काम करती है, आप उसकी रिसर्च करते हो, उस फील्ड के बारे में जानते हो, तो ही आप उस फील्ड पे पैसा लगाते हो। ये कितनी बड़ी कंपनी है राजरत्न ग्लोबल वायर, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी के फाइनेंशियल भी देखेंगे। 4,000 करोड़ की है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है। इसकी देखो पी हाई है, अभी तो 40 पे ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी मतलब जितना एसेट है उसका 0.40% इस पे क्या है, कर्जा है, तो आसानी से चुका सकते हैं। बहुत अच्छी आरओई है इसकी 25%, बुक वैल्यू 86, फेस वैल्यू 2 पे है, तो सब कुछ बढ़िया है। अब इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं थोड़ा सा। फाइनेंशियल में ईयर ऑन बेसिस पे मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ देखना, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए आप, 2019 से लगातार इसको प्रॉफिट ही होता जा रहा है, मतलब रेवेन्यू बढ़ती जा रही है इसकी, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। 2022 में बहुत ज़्यादा था, 2023 में 100 करोड़ है, ठीक है। ये सब करोड़ में आपको लिखा हुआ वैल्यू। देखिए नेटवर्थ इसकी बढ़ती जा रही है। इसमें आप एडवांस भी देख सकते हैं, सी है ना ये डिटेल, इसमें जैसे इनकम है, इनकम है, इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए आप, बढ़ रही है। ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो आपको इधर से सब पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 18% था, यहाँ 16 है, फिर भी बढ़ता जा रहा है। सब कुछ आपको बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट टोटल एसेट देखो 333 करोड़ थे, अभी 740 करोड़ हो गए हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं सब कुछ। टोटल इक्विटी इसकी बढ़ती जा रही है। लाइबिलिटीज़, थोड़ी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ी है, लेकिन इनका क्या टोटल एसेट से अभी भी कम है। फ्री कैश फ्लो, ये भी कैश फ्लो भी देख सकते हैं हम, कितना कितना ये देखिए लगातार बढ़ रहा है। ये देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये थोड़ा इशू है, लेकिन क्या है कि कोविड में जैसे सब कुछ बंद था, उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ेंगे। चिप शॉर्टेज आ गई थी, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, सेल नहीं हो रही थी, ये सब टेम्परेरी इशू आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है। नेट चेंज इन कैश देखो, यहाँ पे लगभग 2 करोड़ इनका माइनस में था, तो धीरे धीरे ये क्या है पॉजिटिव हो गया, आज 2 करोड़ इसका प्लस में है। तो ये सब आपको देखना होता है। मैं ऐसे देखता हूँ, आप कैसे देखते हैं आई डोंट नो। तो इस तरीके से हम इसका एनालिसिस, एक छोटा सा क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। हमारी तीसरी कंपनी कौन सी है जिस पे हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये हमारी टाटा मोटर। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ, 115 कंपनियों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मोस्टली आपको क्या बोलते हैं कि आपकी पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 10 से 15 ही स्टॉक होने चाहिए, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म मीन मैं 10 से 15 साल के लिए लेके चल रहा हूँ इसको, और इसको मैं सेल नहीं करने वाला। इस पोर्टफोलियो में से किसी भी शेयर को सेल नहीं करने वाला, मैं उसको होल्ड करूँगा, ठीक है। 15 साल मिनिमम 10 साल, और मैं 15 साल के लिए इसको होल्ड करने वाला हूँ। और मेरा 10 साल के लिए टारगेट है कम से कम 1 करोड़ रुपये, 11 लाख का 1 करोड़ रुपये 10 साल में मुझे लगता है 90% हो जाना चाहिए। जिस तरीके की अपनी इकोनॉमी ग्रोथ होनी है, जितने अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र आ रही है इंडियन मार्केट में, जो इतना हम वर्ल्ड की मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गए हैं, अब तो चाइना को हमने बीट कर दिया है, तो जितने सारे लोग हैं उसकी कितनी सारी डिमांड होगी। जैसे डिमांड होगी सप्लाई देगी, सप्लाई जैसे जाएगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनियां एडवांस होगी, बढ़ेगी, तो वो सब प्रॉफिट है। उसी बेस पे मैंने, अब टाटा मोटर पे बात करते हैं, 62% का हमें प्रॉफिट दे रहा है। हमारी इन्वेस्टिंग वैल्यू कितनी है इसमें, 4132। अब वो कितना हो गया, 6707। चलो इसको ओपन करते हैं हम, टाटा मोटर। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। देखो चिप की शॉर्टेज आई थी, लोग बहुत डर गए थे, लोगों ने पता नहीं इसमें क्या किया, लेकिन मेरा बहुत अच्छा स्टॉक है। देखो ईवी में भी ये लीडिंग सेक्टर है, एक तरीके से बहुत अच्छे से लीड कर रहा है ये अपने सेक्टर में भी। ईवी में बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है टाटा मोटर ने।
हमारे पास कितने शेयर है, 13 शेयर है हमारे पास, 317 रुपये, मतलब 318 रुपये के आसपास। और अब इस शेयर की प्राइस कितनी है, इधर आ गया ना ये शेयर की प्राइस मैं दिखाता हूँ आपको। शेयर का प्राइस है 515 रुपये, 16 रुपये, ठीक है। तो ये हमें 62% मिल रहा है। अगर मुझे पता तो मैं इसमें भी लगाता, ठीक है। अब देखिए ये हमने कब बाई किया था, सितंबर 2021 में बाई किया था। अब एक बात बताइए, आपको कोई बैंक एफडी अगर 2021 में आपने इन्वेस्ट किया होता, उसमें एफडी किया होता, तो क्या अभी तक आपको 62% का रिटर्न मिलता उस पर? 7%, आप 8% मान लो, 8% आपको मिलता 1 ईयर का। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको कंपाउंड होके 8%, उसके बाद भी नहीं मिल पाता ना आपको। तो शेयर मार्केट का यही फ़ायदा, देखो जुलाई और सितंबर दो, 316 और 321। देखिए आप जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अगस्त में ऊपर गया होगा, सितंबर में गया, उसके बाद थोड़ा करेक्शन हुआ तो हमने फिर से खरीदा इसको, ठीक है। हमने 2 बार में इसमें इन्वेस्ट किया, फिर से हमने इसको खरीदा। देखिए कोई भी शेयर ऊपर से नीचे आता ना, अच्छी कंपनियों वाले शेयर हमेशा अपने लाइफ टाइम हाई है ना, लाइफ टाइम नहीं बोल सकते उसको, ऑल टाइम भी नहीं बोल सकते, जो हाई है ड्यूरिंग, जो जब तक का है उसका, ऑल टाइम नहीं बोल सकते, लाइफ टाइम बोल सकते हैं, जैसे आपको बोलना है। अब मैं डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहा हूँ इवन कि क्या बोल रहे हैं उसको। जो अपना हाई है ना, उसको हाई को ब्रेक करती है अच्छी कंपनियाँ, वो शेयर प्राइस जाता ही है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। देखिए 1,83,369 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। इंडस्ट्री पे इतना है, डेट है, क्योंकि इन सब के लिए डेट चाहिए, चिप वगैरह बनाने के लिए डेट चाहिए, चिप खरीदते हैं उसके लिए। आरओई अभी नेगेटिव दिखा रहा है, कोई बात नहीं, मुझे टाटा पे ट्रस्ट है। टाटा टाटा ट्रस्ट का ही नाम है, टाटा पे लोग कितना भरोसा करते हैं। देखिए आप पहले तो रेवेन्यू देखते, रेवेन्यू लगभग बराबर आ गई है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रॉफिट, देखिए धीरे धीरे जो लॉस था वो घट रहा है ना, धीरे धीरे लॉस घट रहा है। नेटवर्थ इसकी कम हो रही है, बट मैं मानता हूँ कि टाटा मोटर बहुत अच्छा स्टॉक है और आगे जाके बहुत बड़ा स्टॉक बनेगा, ठीक है। टाटा नेक्सॉन, इसकी कितने बढ़िया ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। टाटा के ट्रक आते हैं, टाटा की बहुत सारी गाड़ियाँ आती है। अब इसमें हम देख लेते हैं एक बार फिर से, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये सब आपको देखना चाहिए, देखने से आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास 46%, हम रिटेलर देखते हैं पहले 25%, उसके बाद 25 है, अभी तक 25 है, 25 है, लेकिन 21 हो गए, देखा आपने। अब बढ़ गए कौन, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट। देखो इतने सारे लोगों ने पैसा लगा रखा ना, इतने सारे लोग जो हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, हर चीज़ उनके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, सोर्स ज़्यादा है, रिसोर्स ज़्यादा है, सब कुछ है। उसके बाद अगर उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमसे क्या ज़्यादा है, हमारा 21% है, उनका हमसे ज़्यादा है, तो वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं। मैं नहीं कहता आप उनको फॉलो करो, लेकिन कंपनी को जान पहचान के, समझ के, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, उस सब को जान के आप कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, करना चाहिए। क्योंकि वो बिग हैंड है ना, बड़ी मछली होती है मार्केट में, वो हमेशा ज़्यादा पैसा बनाती है, ठीक है। तो हम अगली अपनी कंपनी पे चलते हैं। ये हमारे पास था टाटा मोटर्स, इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है 63% का, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 63% का हो रहा है। जब ये गया था 520 के आसपास तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था हमें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको सेल नहीं करने वाला। मैंने बोला आपको, मैं किसी भी, अगर आप वारेन बफेट से पूछते हो ना, वो क्या बोलते हैं किसी शेयर को कब सेल करना चाहिए, बोला कभी नहीं, सेल करने के लिए थोड़ी होता है। नेक्स्ट कंपनी अपनी FCL, फिनोटेक्स केमिकल, ठीक है। इसमें हमें 61% का रिटर्न मिल रहा है और अभी इसका प्राइस चल रहा है 254 रुपये 10 पैसे। चलिए देखते हैं इसको। ये भी एक छोटी कंपनी है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है मुझे लगता है, इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये केमिकल सेक्टर ग्रो में ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 1 डे का चार्ट, 1 वीक में इतने कितना रिटर्न दिया देख लेते हैं। 1 वीक में कुछ नहीं, नेगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ में 3% है, 1 ईयर में 57% है, 3 ईयर में देखो 877, 5 साल में, और ओवरऑल इसने लगभग आपके पैसे को 10 गुना कर दिया था।
यहाँ था तो शायद 10 गुना से ज़्यादा हो गया था, लगभग 10 गुना अभी भी आपका पैसा है, 9.5 गुना। ये हमारे पास इसके कितने हैं, 10 शेयर, एवरेज प्राइस कितना है 157 रुपीज़, मतलब 157 रुपये पे हमने बाई किया इसका एवरेज, और 10 शेयर हैं, हमें मिल रहा है इतना, तो 1576 रुपये पे हमें इतना मिल रहा है। अब मैंने इसमें इतना कम पैसा क्यों लगाया है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं हो, छोटी सी कंपनी है, इसमें 10,000 लगा दो तो आपको बहुत बड़ा, अगर ये 2000 करोड़ की कंपनी है, 2861 करोड़ की, मान लो ये 20,000 करोड़ की हो गई, तो अगर आपके 10,000 रुपये, आप सोच भी नहीं सकते कितनी वेल्थ आपकी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, कोई डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल डेट नहीं है, इसके ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है। और देखो आप ROE कितनी अच्छी है, ROE इसकी 23% है, डिविडेंड दे रही है ये कंपनी, बुक वैल्यू फेस वैल्यू 2 है। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल रेवेन्यू देखिए आप बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है, तो सब बढ़ रहे हैं, मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है, 5 सालों से ग्रोथ कर रही है। तो क्या मानेंगे आप, क्या मानेंगे, बढ़वार तो हो रही है ना, उसमें कुछ तो ग्रोथ है सेक्टर में, तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर 65% है, रिटेलर 30% है। इधर से देखते हैं रिटेलर कितने, 28%, 29, 30, 30, 30, उतना ही है। अब देखिए एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना ना, ये सब कॉलम नहीं हो जिसमें, कौन से म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, ठीक है, HNI, मतलब हाई नेटवर्थ जिसकी होती है ना इंडिविजुअल, उनको बोलते हैं हम। इनसे पहले अगर आप पैसा लगाते हो किसी कंपनी में, तो बहुत मैक्सिमम चांस है कि जब वो पैसा लगाएंगे तो वो ऐसे नहीं हमारी तरह 5, 10, 15, 20 शेयर खरीदते हैं, वो बहुत अच्छा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है हमको उसमें। ठीक है, ये है FCL देखना आप, अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो, मैंने लिया, मैं और इसको बाई करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी है तेजस नेटवर्क, इसमें हमें 60% प्रॉफिट हो रहा है, इसका 670 रुपये के आसपास इसकी शेयर की प्राइस है। अभी हमने 4,627 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जो 7,366 रुपये हो गए हैं। तो चलिए चेक करते तेजस नेटवर्क के बारे में। ठीक है, देखिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या इन्वेस्ट किया है, क्या सोच के किया है, क्या देख के किया है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट एडवाइस इसको बिल्कुल नहीं समझना, ये मेरा डिस्क्लेमर बार बार मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं, 1 वीक में 4.50%, 1 मंथ में FD के बराबर आपको 1 मंथ में ये प्रॉफिट दे रहा है। 1 ईयर में 67%, ठीक है, और 3 ईयर में देखो आप 18 गुना कर दिया आपका पैसा, 3 साल में 18 गुना पैसा हो गया होता अगर आपने लगाया होता तो मार्केट में रुकना पड़ता है, अप डाउन चलते रहते हैं मार्केट में। अब आप बताइए, जिसने लगाया है 2018 में 317 रुपये के प्राइस पे, ठीक है, कब लगाया था 2018 में, 2018 से 2020 में उसकी वैल्यू हो गई थी 31 रुपये, मतलब 300 रुपये का, 320 रुपये का स्टॉक और 35 रुपये का, मतलब 30 रुपये का हो गया। सोच सकते हो आप क्या वैल्यू बची होगी उसके पास। उसने क्या किया, बेच दिया। ठीक है, ये कोविड का टाइम है, उसने बेच दिया। कितने साल में कैलकुलेट करते हैं, 18 से 20, 2 साल में उसको कुछ नहीं मिला, नेगेटिव रिटर्न, मतलब वॉश आउट हो गया, उसकी पूरी जो लगाई थी पूंजी वो जीरो के कगार पे पहुंच गई। उसने क्या किया, एग्जिट कर दिया। अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब देखिए अब अगले 2 साल में कहाँ, हम 2022 पे चलते हैं। 2022 कौन सा मंथ, इसमें देखते हैं हम मई, मार्च, अप्रैल, मई में 403 रुपये हो गया। ठीक है, उससे पहले ये कहाँ जा चुका था, 560 रुपये, 318 से 560, अच्छा खासा उसको रिटर्न मिल रहा था। 2 साल में कुछ नहीं मिला, अगले 2 साल में जितना मिलना चाहिए FD से डबल, फिर भी वो उसको कवर के दे रहा था। जितने साल में FD करती है उससे ज़्यादा उसको रिटर्न मिल रहा था।
उसके बाद देखिए, उसके बाद इसने लाइफ टाइम हाई अपना मतलब अभी का लगाया है 738 रुपये। अभी ये चल रहा है कितने पे, 670 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। हमारा पैसा 60% है इसमें, 420 रुपये 72 पैसे की हमारी एवरेज प्राइस है। इसमें 11 शेयर है हमारे पास, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका क्या सीन है। 11,296 करोड़ रुपए की कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। पी बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। मतलब पी हमको इंडस्ट्री पी से कंपेयर करना चाहिए, जो पीयर्स है उससे कंपेयर करना चाहिए। आपको हमेशा क्या करना है, देखो देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट क्या होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, ठीक है। एक हम देखो, मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक होती है इन्वेस्टमेंट। तो हम रिटेलर क्या करते हैं, हम रिटेलर करते हैं इन्वेस्टिंग, हम वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं करते, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डेट क्या है इस पर, डेट कुछ नहीं है, 0.02% चलेगा इतना। 10 इसकी फेस वैल्यू है। अभी ROE नेगेटिव दिखा रहा है, इसका बुक वैल्यू 176 दिखा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रेंड इसका देख लेते हैं हम कैसे चल रहा है। हम चलेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। रेवेन्यू 900 करोड़ थी, 920 करोड़ रुपए वापस उधर ही आ गया ये 5 साल में। प्रॉफिट जो लॉस था वो धीरे धीरे घट रहा है, एक बार प्रॉफिट हुआ था फिर से लॉस इसने पोस्ट किया है, कोई बात नहीं। नेटवर्थ इसकी देखो कितने इंक्रीज़ हो गई है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, क्या देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ तक मैं मानता हूँ, जिसके प्रमोटर्स कौन होते हैं, कंपनी के ओनर जो कंपनी को चला रहे हैं। अगर उनको अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है ना, तो फिर मैं नहीं मानता कि वो कंपनी ग्रोथ करेगी। इसलिए सबसे ख़राब कब माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड किसको माना जाता है, जब प्रमोटर बाय करते हैं। सबसे ख़राब जब प्रमोटर सेल करते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि प्रमोटर सेल करे और ख़राब हो। जब FII, म्यूचुअल फंड या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट खरीद रहे हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग हैंड में काउंट होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कुछ है तो वो प्रमोटर हैं। अब आप बताओ, आपकी कोई शॉप है, आप उसको बहुत पैसा आप कमा रहे हो, तो आपकी हिस्सेदारी उसमें आप चाहोगे कि आपकी बढ़े कि कम हो। कम हो तो आपको कम प्रॉफिट होगा ना, आप हमेशा चाहोगे मेरी हिस्सेदारी बढ़े उसमें, ठीक है। तो जिसके प्रमोटर ज़्यादा होते हैं ना, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। इसमें 56% है। अब हम इसका करते हैं ट्रीटमेंट। रिटेलर के पास 43% था, अब आप देखते रहना, 43 से 33 आ गया रिटेलर, उसके बाद 32 आ गया, 32 29 पे आ गया रिटेलर। देखो FII और म्यूचुअल फंड 10 और 3 13%, और पहले क्या था इसके पास 14 और 5 19। लेकिन उस टाइम क्या था, प्रमोटर के पास नहीं था, इनके पास था। अब ये स्ट्रॉन्ग हैंड में जाएगा, इनसे भी स्ट्रॉन्ग हैंड मैं तो प्रमोटर को मानता हूँ। देखो 43 से हमको कर दिया उन्होंने 30। अब बताओ ये कंपनी ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी। टेक हार्डवेयर मतलब जो केबल वगैरह बिछाई जाती है या टावर वगैरह है, उस फील्ड में ये काम करता है, ठीक है। नेटवर्किंग में तेजस नेटवर्क से ये है कंपनी का नाम, और छोटी कंपनी है ये। तो इसमें भी हमने इन्वेस्ट किया, उस पर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट फ़िलहाल हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आगे भी ये बहुत बड़ी एक मल्टीवेगर बनेगी। टेक हार्डवेयर आपको बताया था कंपनी, उसमें टेक्नोलॉजी पे काम करती है। नेक्स्ट हमारी कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजी। KPIT टेक्नोलॉजी मतलब जो व्हीकल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें ये टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इसके हमारे पास 23 शेयर है। एवरेज कितनी है, 570 के आसपास है। अभी इसका 898 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है। ये भी हमें अप्रोक्सीमेट 60% रिटर्न दे रहा है। तो चलो बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड कैसे क्या चल रहा है। देखिए एक वीक में इसने 1.5% का रिटर्न दिया अप्रोक्सीमेट, 7% का एक महीने में, एक साल में 81% का रिटर्न दिया इसने, ठीक है। और 3 साल में देखिए 16 गुना कर दिया आपका पैसा। ये देखिए 8 गुना, उससे कम हो गया 5 साल में, क्योंकि कोविड आ गया था ना, क्राइसिस हो गया था, कोई बात नहीं।
ये सब छोटा मोटा चलता रहता है, आप इसको सोचना नहीं। जिसने इधर इन्वेस्ट किया था उसका 16 गुना दिखा रहा है, जिसने इधर इन्वेस्ट किया था क्योंकि 108 है और ये देखिए आप 36। तो ये जैसे हम लंबे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है। KPIT टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बनाती है ई व्हीकल्स के, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखो ये एक एनालिस्ट का एस्टिमेट, सब इसको क्या करें 56% क्या बोले बाई कर लो इसको, ठीक है। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं ग्रो में। मार्केट कैप 24,270 करोड़ रुपए है इसकी, ठीक है। पी बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री पी से अभी भी थोड़ा कम है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, 0.17%, कुछ भी नहीं है। ROE बहुत अच्छा है इसका। बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू 10 है, जब ये शेयर आपको 1000, 2000, 5000 का हो जाएगा, फेस वैल्यू स्प्लिट हो गई, ठीक है। फेस वैल्यू कंपनी कम करेगी ताकि लिक्विडिटी बढ़े, तो आपको बहुत सारे शेयर मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड पे। 2019 से आप देखो बढ़ता हुआ जा रहा है रेवेन्यू इसका, प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सब क्या है, कंपनी के गुड साइन है, अच्छा है, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है कंपनी के लिए। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक कंपनी को जब आप एनालाइज करते हो, लेकिन ये मोटा मोटी जो क्या है आपका इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो है ये। देखिए प्रमोटर 40% था, हम 33% थे, फिर हम 33 से 34 हो गए, फिर हम 31 हो गए। ये देखिए बड़े प्लेयर ने इसमें एंट्री मार दी, 31 हो गए, फिर हम 29 हो गए और अब हम 26% हो गए। आया समझ में। FIS 23 हो गए, पहले कितने थे FIS 17 थे। देखो कितने ज़्यादा परसेंटेज पे FIS ने इसमें पैसा लगाया है। तो देखो बिग हैंड को कॉपी करोगे, हो सकता है बहुत बड़ा पैसा नहीं बने, मोस्टली सेफ पैसा आपका रहता है। जहाँ अगर आप इनको कॉपी करते हो तो मोस्टली आपका पैसा सेफ रहता है। बेशक रिटर्न थोड़ा कम हो, लेकिन आपको रिटर्न मिल जाता है, ऐसा बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम जब भी इन्वेस्ट करें इनसे पहले करें, ताकि जब ये पैसा डाले, ठीक है, ट्रक भर भर के जब ये पैसा डाले उसमें, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो, ठीक है। KPIT टेक्नोलॉजी आने वाले जो जनरेशन है हमारी, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये पेट्रोल और इसका भी टोटली हाइड्रोजन में इसमें कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिक व्हीकल में। वो तो गर्भ में छिपा है, उस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। देखिए 13,000 हमारी वैल्यू है, ठीक है। 23 शेयर है हमारे पास, हमें 60% के आसपास क्या मिल रहा है, इसमें रिटर्न मिल रहा है। अब हम अगली कंपनी पे चलते हैं। ये मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। कुछ भी हो गया, लेकिन एक बार मैंने ये शेयर बाय किया था ना, उसके बाद से कभी भी नेगेटिव रिटर्न में नहीं गया मेरा। 10 शेयर है हमारे पास 1036 रुपये पे, अभी इसकी वैल्यू चल रही है 1625 रुपये। ये भी हमें 57% के आसपास रिटर्न दे रहा है। यसो इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर की अपने आप में एक क्या है, मोनोपोली, अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है ये अपने सेक्टर में। अब हम देखते हैं कैसा रिटर्न मिल रहा है। एक वीक में आपको 4% के आसपास मिल रहा है। 1 मंथ में देखो आप, 1 मंथ का ब्रेकआउट कैसे दिया था इसने। जैसे ये निकला एक बार 1528 के ऊपर, देखिए रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए आप चलता जा रहा है मार्केट। आप इधर से इधर आ जाता, आप सेल कर देते हो। देखो ये शेयर कितने पे था, 1583 पे था, डर के आपने बोला अरे यार नीचे आ गया नीचे आ गया, आपने यहाँ पे किसके 1560 पे निकाल दिया। फिर ये 1625 चला गया, आपने सोचा अरे अभी ले लेता हूँ, फिर ये 1594 आपने फिर बेच दिया। ऐसे नहीं करना है। अगर आपने ले लिया है बैठे रहिए। आपको बिजनेस पे पैसा लगाना है, कंपनी पे नहीं लगाना है। आपको बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, आपको लगता है इसमें ग्रोथ है। 1 साल में इसने 19% दिया है, ठीक है। 3 साल में 11 गुना कर दिया आपका पैसा, ठीक है। और 5 साल में 14 गुना कर दिया। देखो आप, जिसने 2021 में 204 रुपये का शेयर था, आप सोचो कहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो ये अगर किसी ने, ये देखो आप, क्या ऐसी कंपनियां जैसे 2018 में 106 रुपये था, ठीक है, 2018, 19, 20, 121 रुपये हुआ है, कुछ
इसमें ग्रोथ आई नहीं है। यहाँ तक देखो आप 198 लगभग दुगना हुआ है 3 साल में। उसके बाद आप रिटर्न देखो अगले, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो मुझे ये सब अच्छा लगता है। मैं मानता हूँ कि कोई भी चीज़ है वो मार्केट के बिना नहीं चलती है। हर कंपनी लिस्टेड है, जो हम यूज़ कर रहे हैं हर वो कंपनी लिस्टेड है। जो हम सामान यूज़ करते हैं ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो लिस्टेड नहीं है, जिसका प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हो, और वो हमेशा आपको प्रॉफिट कमा के देगी। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है कौन कौन सी कंपनियां हम मतलब इन्वेस्ट करें, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। आपसे ही पूछूंगा, सवाल आपके पास होगा और आप खुद उसमें इन्वेस्ट करते जाओगे। आप बताओगे कि हाँ इस प्रोडक्ट की यूज़ करते ये हमारे पोर्टफोलियो की कंपनी है। देखिए मार्केट कैप इसकी बहुत कम है, 1849 करोड़। ठीक है, डेट टू इक्विटी है इस पर थोड़ा डेट, पर चलेगा, मैं 2 तक एक्सेप्ट करता हूँ इसको। ठीक है, ROE 33% है। ठीक है, और बहुत अच्छा ये अर्निंग पर शेयर इसका 60% आ रहा है लास्ट ईयर का। बुक वैल्यू फेस वैल्यू इसकी 10 है। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम फाइनेंशियल ट्रेंड। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सब कुछ अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छी है, और नेटवर्थ भी आपका अच्छा है। ठीक है, येसो इंडस्ट्री देखना आप, नेक्स्ट दीपक नाइट्रेट बनने वाला है, बहुत बड़ा शेयर बनेगा, ये मेरा मानना है। हो सकता है आप एग्री नहीं करते हो मेरी बात से, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा शेयर बनेगा। देखिए रिटेलर 28% है, 71% प्रमोटर के पास है। देखते रहिए आप, प्रमोटर ने अपना माल बिल्कुल नहीं छोड़ा है। अब बताइए जिस प्रमोटर को अपनी कंपनी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो, शायद ये मैक्सिमम लेवल होगा 75% से ऊपर, शायद वो नहीं कर पाते हैं प्रमोटर, अपने पास स्टेक नहीं रख सकते। लिस्टेड कंपनी का जो पब्लिक लिस्टिंग है उसमें शायद 25% आपको देना ही होगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये देखिए आप, प्रमोटर के पास है, बहुत अच्छा साइन है, मैं इसको सबसे अच्छा साइन मानता हूँ। अगर प्रमोटर के पास है शेयर, अपनी कंपनी में ट्रस्ट है, वो आपको शेयर कभी नहीं देगा, उतना ही देगा। दिस स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल ऑन इन NSE। ये किस पे लिस्टेड है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, BSE पे, तो BSE से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देख रहे थे जैसे हमारा प्रॉफिट 1036 रुपये पे हमने एवरेज पे इन्वेस्ट किया था, और हमें लगभग 57% प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, किस में हमने इन्वेस्ट किया है, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। ये बहुत बड़ा बैंक बनेगा ऐसा मैं सोचता हूँ, ज़रूरी नहीं आप सोचते हो। 50 शेयर है हमारे पास, 42 की एवरेज है। ठीक है, अभी ये 65 पे चला है, 55% का हमें रिटर्न ये दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, IDFC फर्स्ट बैंक, 1 डे का रिटर्न 1.25% के आसपास, 1 वीक में 4% दिख रहा है। देखो 1 मंथ में आपको 21% का रिटर्न दिया है, यही तो मार्केट की खूबी है। 1 ईयर में आपको 84%, 3 साल में पैसा आपका डबल कर दिया है भाई। देखो इधर गया था, डबल गया, इधर से तुरंत कर दिया था 20 से, उसके बाद करेक्शन आ गया, आपने इधर बेच दिया, फिर से वापस उधर ही पहुँच गया। इसीलिए कब बेचना है? कभी नहीं बेचना है, सीधी सी बात है, कभी बेचना ही नहीं है। इसमें लॉन्ग टर्म में कुछ खास शो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं, अभी कुछ खास बड़ा बैंक नहीं है। देखो आप, बैंकों के हिसाब से इसकी कोई बड़ी मार्केट कैप नहीं है, अभी मार्केट वैल्यू नहीं है, 42,892 करोड़ का है सिर्फ। डेट बैंक पे रहता ही है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। PE भी ठीक है, ROE ठीक ठाक है, बुक वैल्यू फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब हम करते हैं फाइनेंशियल चेक इसके। ठीक है, फाइनेंशियल पे चलते, ईयर ऑन ईयर बेस पे सब कुछ बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट आपका बढ़ता जा रहा है, बहुत सुधार है प्रॉफिट में, और आपकी नेटवर्थ भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये सब आप चेक कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। ये हमारा है पॉलीकैब, इसके हमारे पास 7 शेयर है, 2227 रुपये, 2227 रुपये की एवरेज है। इसका प्राइस चल रहा है 3,388 रुपये। ये हमें क्या दे रहा है? 52% का रिटर्न दे रहा है। 15,590 रुपये हमने इसमें लगाए हैं,
और 23,722 रुपये हमारी करंट वैल्यू है 52% का। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, चाहो तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं इसको एक मल्टीबैगर स्टॉक की तरह अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दी है और मैं इसको कभी सेल नहीं करूँगा, ठीक है, कभी सेल नहीं करूँगा। मैं इसकी डिविडेंड से अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला हूँ, ठीक है। ये सब कंपनियां जब बड़ी कंपनी बन जाती तब आपको पता चलता है कि आपका क्या होता है। देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट, नेटवर्थ ये सब इंक्रीज हो रही है, ये सब अच्छे साइन है किसी भी एक अच्छी कंपनी के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंपनी कौन सी थी हमारी, गोदावरी। ये बहुत छोटी कंपनी है गोदावरी पावर। मैंने इसको हीरो और जीरो की तरह इसमें पैसा लगाया, मेटल एंड माइनिंग, ठीक है, गोदावरी पावर एंड इस्पात। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी मार्केट कैप भी। देखो 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है, डेट इक्विटी ठीक है, पी बहुत सस्ती पी पे अभी ट्रेड कर रहा है, आप ले सकते हो। 55 का आरओई है, बहुत ही शानदार। फेस वैल्यू, अब इसके फाइनेंशियल भी चेक कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलते हैं। देखो रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी आपकी बढ़ रही है। अब ये कंपनी 50,000 करोड़ की हो जाए 5,000 करोड़ की जगह, और इसमें हमने 8 से 10,000 रुपये लगा कर रखे, तो सोचो आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हमने सिर्फ इसमें 2,480 रुपये लगा रखे हैं। मैं और इन्वेस्ट करूँगा इस कंपनी में, जिससे मुझे मौका मिलेगा, मुझे लगेगा अब इसमें करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं हम, वह है हमारा SBI फॉरएवर स्टॉक, लार्ज कैप, निफ्टी 50 का हीरो, बैंक निफ्टी का, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो आप इसमें FD कर सकते हैं, तो शेयर मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते, इसके शेयर में इन्वेस्ट कर दो, आपको FD से डबल दे देगा ऐसे ही, ठीक है। 1 वीक में कुछ नहीं दे रहा, 1 मंथ में 9% दे रहा है। देखो आप FD किया होता आपको 1 साल में भी नहीं मिलता, और यहाँ आपको 9% मिल रहा है 1 मंथ में। 1 ईयर में देखिए आप 7-21, मतलब आपको FD के 3 गुना इसने क्या रिटर्न कर दिया। शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, FD में क्या रखा है। 3 साल में आपका पैसा 3 गुना हो गया, ठीक है, दुगुना हो गया ना, 2.2%, मतलब 3 गुना हो गया आपका पैसा। और क्या चाहिए आपको। ये देखिए 5 साल में इतना है, वो तो कोविड आ गया था उसकी वजह से ओवरऑल इसका इतना रिटर्न है, 25 गुना पैसा आपका कर दिया है इसने। हमारे पास 10 शेयर है इसके, 420 रुपये का इसका एवरेज है। अभी 37% हमको इस पर प्रॉफिट नज़र आ रहा है। 578 रुपये इसका शेयर का प्राइस चल रहा है, बहुत अच्छा है। 95% बाई रेटिंग है। देखिए डेट टू इक्विटी भी कम है, सस्ते पी पे ट्रेड कर रहा है, आरओई इसकी अच्छी है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। सरकारी बैंक है, सरकारी कंपनी है, पैसा बहुत कम चांस है आपका डूब जाए। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। SBI इसको आप सिक्योर सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी टाटा केमिकल। टाटा केमिकल हमें 35% का रिटर्न दे रही है। हमारे पास टाटा केमिकल के 10 शेयर हैं, 728 इनकी एवरेज है हमारी। अभी ये ट्रेड कर रहा है 985 रुपये पे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, रिटर्न देखते हैं टाटा केमिकल का। केमिकल सेक्टर की कंपनी है, टाटा जाना पहचाना नाम, ट्रस्टेड ब्रांड। 1 वीक में 2% दे रहा है, 1 मंथ में कुछ नहीं दे रहा है, नेगेटिव रिटर्न। 1 ईयर में भी कुछ खास नहीं है, 3 ईयर में आपका फिर से अच्छा प्रॉफिट है, 5 ईयर में ऐसे है। देखो इन सब में ये सब आता रहता है कई बार। ये क्या इंटरनेशनल जो इश्यूज होते हैं, जैसे वार वगैरह हो गया, कहीं सप्लाई चेन टूट गई, इन सब में ये सब आपको फेस करना पड़ता है। मार्केट कैप अच्छी है, और वही डेट भी कुछ खास नहीं है। फेस वैल्यू कभी भी ये स्प्लिट कर सकते हैं इसको, जैसे शेयर का प्राइस अच्छा खासा उछाल आया तो। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी 2020 में इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, हो सकता है किसी अदर सोर्स से हुआ होगा, या इन्होंने कुछ सेल किया होगा उससे प्रॉफिट शो किया है। वो फाइनेंशियल आपके उसमें डाटा में आप जाके देख सकते हैं, जो पोस्ट करती है कंपनी अपना, ठीक है, ईयरली बेसिस पे, उसमें आपको सब मिल जाएगा। नेटवर्थ बढ़ रही है, सब अच्छे साइन है, बहुत अच्छी कंपनी है टाटा केमिकल। आप चाहो तो आप इन्वेस्ट
इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। किसको नहीं पसंद है ब्रिटानिया केक, क्या नहीं पसंद है ब्रिटानिया का, सबको सब कुछ पसंद है। देखो मेरे पास सिर्फ एक शेयर है, 3,474 के प्राइस पे हमने इसको बाई किया, तो 32% का रिटर्न दे रहा है। करंट वैल्यू इसकी 4,616 रुपये, ठीक है, 4,616 रुपये। कहाँ चले गए हम, हाँ हम सही जगह पे हैं। डोंट वरी बी हैप्पी। चेक करते हैं इसको, देखिए एफएमसीजी सेक्टर है ना, ये है एफएमसीजी सेक्टर, खाने पीने वाला। देखो कोविड आया, सब कुछ बंद हुआ दुनिया में, क्या आपने खाना छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। तो एफएमसीजी सेक्टर ना, वो मुझे नहीं लगता कभी फेल होगा। सबसे सेफ कोई सेक्टर है तो एफएमसीजी है, ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है, हमने बताया था आपको। अब हम चलते हैं, देखो एनालिस्ट 70% बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेट इसको बाय करने के लिए। बहुत बड़ी इसकी मार्केट कैप है, ठीक है, हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, आरओई बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू, फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल चेक करते हैं कंपनी का। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेटवर्थ बढ़ रही है। नेटवर्थ इधर आके थोड़ी कम हो गई है। बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन शेयर प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है। और मैं इसके कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए आप ब्रिटानिया केक, ये देखिए, ये सब क्या, आप गुड्डे भाई कौन नहीं खाता, गुड्डे, बुरबॉन, लिटिल हार्ट फेवरेट है। कभी आप बच्चे रहेंगे आपके फेवरेट होंगे। ये देखिए इसके प्रोडक्ट के बारे में आप इधर से पढ़ सकते हैं। मोनोपोली इसकी अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। ब्रिटानिया केक का नाम ही ब्रिटानिया है। लिटिल हार्ट, बुरबॉन, गुड्डे बहुत तगड़ा इसका ब्रांड है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की। प्रमोटर अपनी कंपनी पे बहुत ट्रस्ट है प्रमोटर को, ठीक है। कोई भी इससे हिलना नहीं चाहता है, जिसका जितना है वो अपना हिस्सेदारी लेके बैठा है। नेक्स्ट कंपनी हमारी कौन सी है, आईसीआईसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर का सबसे अच्छा बैंक। एचडीएफसी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। 1 वीक में 1.5%, 1 मंथ में देखो आप एफडी के बराबर आपको रिटर्न दे दिया। 1 ईयर का 34%, 3 साल में देखिए आप ओवरऑल इसका भी 35 गुना आपका पैसा कर दिया होता। 2003 में 28 रुपये का था ये, ठीक है। कोई चीज़ आपको इतना पैसा नहीं। इसके 5 शेयर हमारे पास है, 713 की एवरेज है इसकी, 3,565 रुपये अभी टोटल हमारी वैल्यू दिखा रहा है, जिसमें हमें 1,154 रुपये का प्रॉफिट है। 33% का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट हमको मिल रहा है इसमें, ठीक है। इसमें देखो बाय रेटिंग है 93% की एनालिस्ट की। मार्केट कैप बहुत अच्छी है इसकी। उसके बाद डेट टू इक्विटी कुछ खास नहीं है, डेट निगलिजिबल, बैंकों के हिसाब से कुछ भी नहीं। आरओई 17% की है। फेस वैल्यू इसकी 2 की है। फाइनेंशियल ट्रेंड थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेटवर्थ बढ़ रहा है, सब हमारे टिक ब्लू है, ग्रीन है, मतलब हम इसको बाय कर सकते हैं। हम चलते नेक्स्ट कंपनी पे। नेक्स्ट कंपनी हमारी कौन सी है, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कंपनी क्या है, ये आपकी स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। ये हीरो एंड जीरो है मेरे लिए। जीरो हो जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ 1100 रुपये लगाए हैं। 1 वीक में कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मंथ में 1.5%, 1 ईयर में 50। ये देखिए आप ओवरऑल अगर इसमें पैसा लगाया तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। एक शेयर हमारे पास 1100 रुपये पे हमने लिया था, ठीक है। 1447 रुपये इसकी करंट वैल्यू है। 347 रुपये का हमें प्रॉफिट शो कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं इसकी मार्केट कैप कुछ भी नहीं है। 1241 करोड़ की कंपनी है सिर्फ। डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, लेकिन इस सेक्टर में जो फाइनेंशियल है, जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें डेट टू इक्विटी हमेशा रहता ही रहता है। आरओई आपका अच्छा है 16%। फेस वैल्यू 10 की है। जब स्प्लिट करेगा तो मज़ा आएगा। अगर आपने उसकी हिस्ट्री देखी हो, इन्फोसिस में अगर पैसा लगाया होता, जैसे आईटीसी में लगाया होता, तो आज आपको डिविडेंड इतना ज़्यादा मिल रहा होता ना, आप बिलीव नहीं कर पाते। आप होल्ड करना चाहिए बस। देखो ईयर ऑन रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। एक बार 2021 में इनको कम हुआ है, नेटवर्थ बढ़ रहा है, सब कुछ मेरी तरफ से अच्छा है।
थोड़ा सा देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, एक बार थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं इस पर। ठीक है, इस पर प्रमोटर नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऐसे में क्या होता है, ऐसी कंपनियों में प्रमोटर बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये पब्लिक कंपनियां हैं, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक इस सबको देती है आपस में, वही। तो 0 के लिए मैंने किसको रखा है, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज को। नेक्स्ट हमारी कंपनी आती है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड बैटरी जाना पहचाना नाम है अपने सेक्टर में। ठीक है, अब बात करते हैं 1 वीक में कुछ नहीं है, 1 मंथ में 3% के आसपास, 1 ईयर में 33। बहुत ही अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से, और बहुत जल्दी ये रिकवरी करी, कंसोलिडेट कर चुकी है, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है और अप्रोक्सीमेट ब्रेकआउट की कगार पे है ये। ठीक है, इसमें हमने 147 रुपये के एवरेज प्राइस पे 23 शेयर है हमारे पास, 30% का हमें रिटर्न दे रहा है फिलहाल। 3,387 रुपये हमारी करंट वैल्यू है। ठीक है, बाय रेटिंग मिल रही है आपको 76% बोल रहे बाय करे। 16,120 करोड़, कोई खास बड़ी कंपनी नहीं है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल। ठीक है, पी भी अच्छी है, बहुत सस्ते पी पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। आरओई थोड़ा कम है, बढ़ जाएगा धीरे धीरे फेस वैल्यू। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रेंड पे एक नज़र मार देते हैं। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। नेटवर्थ बढ़ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। एक्साइड बैटरी कौन नहीं जानता, आप सब जानते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, इन्वर्टर में यूज़ करते हैं आप, ट्रैक्टर में, गाड़ियों में, सब में इसकी बैटरी लगती है। ठीक है, प्रमोटर देखिए आप, रिटेलर 24% था, उधर ही चल रहा है, 26 हो गया है, 23 हो गया है, 23 हो गया है, लेकिन ये अपनी पोजीशन स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हैं। बाइंग और सेलिंग किस में चल रही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट में, एफआईए में और म्यूचुअल फंड में। ठीक है, एफआईआई टॉप पे आ गए 12 पे, पहले कितने पे थे, पहले 10 पे थे। स्ट्रॉन्ग एंड में अभी भी मैं इस शेयर को होल्ड करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद हमारा है शंकर लाल रामपाल। ये एक क्या है, मैंने इसको जीरो और हीरो के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। बहुत ही छोटी कंपनी है ये, केमिकल सेक्टर में ट्रेडिंग करने का काम, मतलब ट्रेडिंग होती है इसमें केमिकल सेक्टर पे। तो इसके बारे में बात करते हैं। 1 वीक में कोई रिटर्न नहीं, नेगेटिव रिटर्न। 1 मंथ में भी बहुत नेगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर में 21%। देखो 3 साल में आपका पैसा 22 गुना कर दिया होता। ठीक है, 5 साल में 20 गुना। देखिए ये सब क्या है, इसमें पंप एंड डंप भी हो सकता है। ठीक है, इसमें प्रमोटर आपसे खेल भी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 798 करोड़ की कंपनी है। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, 36 के पी पे ट्रेड कर रहा है। आरओई बहुत ही शानदार, फेस वैल्यू 10 की है। फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है, इस मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, आपको इन्वेस्ट करना, आपसे भी रजिस्टर्ड आपके एनालिस्ट है उससे बात करिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा काम है अपना पोर्टफोलियो एज एजुकेशनल पर्पज़ में आपको शो कर रहा हूँ कि मैंने किस किस कंपनी में क्या क्या सोच के और किस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रखा है, और अभी फ़िलहाल मुझे क्या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, नेटवर्थ भी इसकी बढ़ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट और कुछ है नहीं। इस कंपनी में अगर आपने पैसा लगा दिया और ये बड़ी कंपनी बन गई तो आप याद करोगे क्या कंपनी है। 73%, मैक्सिमम होल्डिंग में भी 75 है, प्रमोटर लेके बैठे हैं। मैं इस कंपनी में कभी भी सेल नहीं करने वाला, मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। फिलहाल मुझे 27% का रिटर्न इसमें मिल रहा है। रेडिंगटन इंडिया, ठीक है, रेडिंगटन के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी में हमारे पास किस तरीके से है, टेक हार्डवेयर, ठीक है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब देखिए 1 वीक में कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मंथ में भी कुछ नहीं मिला, 1 ईयर में 30%, 3 ईयर में 296%, 160 और 12 गुना आपका पैसा कर दिया होता अगर आपने 2007 में पैसा लगाया। इसके सिर्फ 5 शेयर हमारे पास है 138 रुपये पे, ठीक है, 693 रुपये टोटल इन्वेस्ट किया है, 27% हमको रिटर्न मिल रहा है। कोशिश करेंगे इसमें 5 से 10 हज़ार रुपये डाल के रखें। बाइंग सब बता रहे 13,670 करोड़, स्मॉल कैप है, ठीक ठाक अच्छी कंपनी है।
डेट टू इक्विटी भी कम है, बहुत सस्ती पी पे ट्रेड कर रहा है, आरओई बहुत शानदार है, फेस वैल्यू भी इसकी 2 है। फाइनेंशियल ट्रेंड पे एक नज़र मार लेते हैं। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो हमारा शेयर भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद रेडिको खतान, अरे भाई साहब पेग तो सभी लगाते हैं, वही है ये रेडिको खतान, आप कभी देखना आपको पता चलेगा, बोतल के ऊपर लिखा होगा। ठीक है, दारू वाला सेक्टर, दारू वाला बोले तो फुल एंजॉय। दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं आपको बिल्कुल एडवाइज नहीं करता दारू पीना है, लेकिन हम पीते नहीं हैं, लोग हमारा कहना मानेंगे नहीं, हम किसी को कितना भी मना करें तो क्यों ना हम उसमें प्रॉफिट कमाएं अपना, इसलिए हमने दारू वाली कंपनी में पैसा लगाया है। 5 शेयर हमारे पास है, 883 रुपये के एवरेज प्राइस है, 4419 रुपये, अप्रोक्सीमेट 26% का हमें रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अच्छी कंपनी, और मुझे लगता है फॉरएवर स्टॉक है। एक वरुण ब्रेवरीज भी है VBL, उसमें भी, उसके बारे में एक अलग से वीडियो आपको पोस्ट करूँगा। कुछ खास बड़ी कंपनी है नहीं, 14,832 करोड़, डेट टू इक्विटी कुछ नहीं है, आरओई बहुत अच्छा है फिलहाल, और बुक वैल्यू सब कुछ अच्छा है। नज़र डालते हैं फाइनेंशियल पे, फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेटवर्थ बढ़ रही है, सब बढ़ रहा है भाई, इसीलिए तो शेयर बढ़ रहा है। ठीक है, हमें क्या मिला रेडिको खतान में, आपको बताया जैसे 5 शेयर है हमारे पास और 25% का। हिंदुस्तान फूड बहुत ही छोटी कंपनी, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया, किस प्राइस पे, 470 रुपये के इन्वेस्ट, मतलब प्राइस पे हमने इन्वेस्ट कर रखा है। अप्रोक्सीमेट 6 शेयर है हमारे पास। ठीक है, 1 वीक में दे रहा है, इसमें नेगेटिव रिटर्न 1 मंथ में, देखिए आप कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। अब हम देख लेते हैं इसमें फंडामेंटल, बहुत ही छोटी कंपनी है, 6,692 करोड़ स्मॉल कैप। ठीक है, 1.25% डेट टू इक्विटी, थोड़ा डेट है लेकिन मे बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते है, लेकिन ऐसी चीज़ों में डेट तो चाहिए ही चाहिए, डेट के बिना ये चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाती है। फूड सेक्टर में कई बार क्या होता है, जैसे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो कुछ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, कुछ केमिकल ये यूज़ होते हैं, उन सब की वजह से इनमें आता रहता है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेटवर्थ बढ़ रही है, मेरे लिए सब टिक बहुत शानदार है, और मैं इसमें इतने सालों से अगर ये बढ़ता जा रहा तो मैं इसमें प्रॉफिट क्या है, मतलब पैसा लगाऊंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, रिटेलर 28% थे, रिटेलर अभी भी 28% है, लेकिन FIIs आ गए हैं। ठीक है, किससे पैसा ले लिया FIIs ने, किससे लिया भाई, कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, 6% थे और अभी 6.56 हो गए, थोड़ा सा रिटेलर से ले लिया इन्होंने, और म्यूचुअल फंड भी आ गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनी है, और अच्छी कंपनी क्या, बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन अगर आप पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मल्टीबैगर स्टॉक की जगह इसको दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जीरो एंड हीरो के लिए। नेक्स्ट है हमारा टाटा पावर। टाटा पावर 30 शेयर है हमारे पास। ठीक है, 30 शेयर है, 167 के प्राइस पे हमने बाई किया है, 207 करंट वैल्यू है, 23% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, टाटा पावर आप सब जानते हैं। नेस्ले इंडिया ये भी FMCG का प्रोडक्ट है, 17,600 का इसका एक शेयर था, तब हमने बाई किया था, अभी 21,794, ये भी हमें 23% का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, एक शेयर है हमारे पास BCL इंडस्ट्री, इसको हमने 349 रुपये पे 3 ही शेयर बाई किए सिर्फ। ठीक है, ये भी हमें 23% का क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक, ठीक है, न्यूजन ये भी 5 शेयर है हमारे पास, 497 रुपये, अप्रोक्सीमेट 500 रुपये के आसपास हमने इसको बाई किया, 608 रुपये इसका प्राइस है, और 22% इसका क्या है, हमें रिटर्न मिल रहा है। एंजल वन आप सब ट्रेड करते तो इसमें शेयर में भी आप पैसा डालो ना, 1,000 रुपये पे हमने बाई किया था, 1,300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, अभी भी आप इसमें बाई कर सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, देखो इन्वेस्टर ट्रेडर पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन जो ब्रोकरेज है, ब्रोकर हमेशा पैसा कमाता है। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, ब्रोकर को कोई मतलब नहीं है, आप ट्रेड करें ब्रोकर को प्रॉफिट आएगा आएगा। एंजल वन एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कुछ इसमें बहुत बढ़िया फीचर भी मिल जाते हैं आपको,
हमें 21% का रिटर्न दे रहा है। इसके 2 शेयर है हमारे पास। मारुति सुजुकी मिडिल क्लास फैमिली के लिए फॉरएवर स्टॉक, मतलब खरीदने के लिए मारुति को कोई भी मिडिल क्लास में बीट नहीं कर पाएगा। जो सेगमेंट है, मीडियम सेगमेंट है, उसमें कोई बीट नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। 7,819 रुपये पे एक शेयर हमारे पास है। 9,295 रुपये की वैल्यू है। ये भी हमें 18% मतलब अप्रोक्सीमेट 19% का क्या दे रहा है, रिटर्न दे रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम बजाज फाइनेंस। बहुत ही तगड़ी कंपनी, आप SIP कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट, ये सब इन्वेस्टमेंट सेफ है। एंजल वन, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, 18% का रिटर्न। एक शेयर है हमारे पास 5,690 रुपये के आसपास, 6,714 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। IOCL एकदम स्लो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बहुत धीमा चलता है, लेकिन ये भी हमें अभी क्या है 17% के आसपास प्रॉफिट दे रहा है। 83 इसका प्राइस चल रहा है। हमने किया इसको बाय 71 रुपीज़ 27 पैसा में। इसके 75 शेयर हमारे पास हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री, जितना पैसा लगाओ उसमें उतना ही कम। पीडीलाइट कौन नहीं जानता, फेविक्विक को एक ब्रांड वैल्यू, बहुत ही शानदार जानदार स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के लिए आप इसको जगह दे सकते हो। 6 शेयर है हमारे पास, 2,222 रुपये 57 पैसे के एवरेज पे, और इसका प्राइस चल रहा है 2,587 रुपये। 16% का हमें रिटर्न दे रहा है। पीडीलाइट का आप चार्ट देखेंगे, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको पता चलेगा कि बड़ी कंपनी में पैसा लगा के बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। 3 साल में दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कोविड आ गया था। चलो 5 साल पे चलते हैं। 134 ओवरऑल 23,856%, मतलब 238 गुना आपका पैसा कर दिया होता है। 2002 से 11 रुपये का स्टॉक था, और यहाँ 2,587। हाई कितना लगाया इसने, 2,890। तो आपको होल्ड करने से ही पैसा बनेगा। काफ़ी टाइम ऐसा आया होगा ऊपर नीचे स्टॉक हुआ होगा, अब हमने लंबा चार्ट कर दिया है 20 सालों के आसपास, तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन किसी कोई बेच निकला है तो बहुत पछतावा आ रहा होगा उसको। तो ये सब अच्छे स्टॉक है, इनमें आप SIP कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, आपका पैसा सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी अपनी कौन सी, पीडीलाइट के बाद है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी, इस शेयर को हमने, इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली थी मैंने। इसको मैंने 4700 के पास 4,700 रुपये के आसपास मैंने शेयर लिया था, और 10,000 के आसपास गया तो मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की। अभी भी हमारे पास 3 शेयर है इसके, और 7,000 की एवरेज है इसमें, और ये चल रहा है 7,078 रुपये पे। 16% का रिटर्न अभी हमें ये दे रहा है। बहुत ही बढ़िया कंपनी। 70 रुपये की, 700 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था, मे बी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। EV व्हीकल में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो टाटा एलेक्सी फॉर्म करता है। 16% रिटर्न। ADF फूड, ये भी मल्टीबैगर शेयर की तरह 2 शेयर हमने 720 रुपये पे लिए हैं। 16% हमें दे रहा है। 1400 रुपये हमारे इन्वेस्ट है। विनाती ऑर्गेनिक, एक और मल्टीबैगर शेयर की जगह दी है हमने। 10 शेयर है हमारे पास 1725 रुपये के प्राइस पे, 1973 रुपये इसका करंट प्राइस है, और 2,483 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अप्रोक्सीमेट 14.5% का हमें प्रॉफिट ये कंपनी दे रही है। ट्रेंट हमें दे रहा है प्रॉफिट कितना, 13%। ठीक है, इसका हमारे पास 2 शेयर है 1,311 रुपये के प्राइस पे, 1,486 रुपये इसका करंट प्राइस है। PI इंडस्ट्री, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया 9,073 रुपये का, ये भी 13% के आसपास 12.5% हमें प्रॉफिट दे रहा है। करंट प्राइस है 3,401 रुपये, हमारे पास बाइंग प्राइस है 3,024 रुपये। VIP इंडस्ट्री, फॉरएवर स्टॉक, अच्छी कंपनी है। रिसेंटली मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, अभी ये हमें 12% दे रहा है। 28,500 रुपये हमने लगाया, 28,500, और 31,960 रुपये करंट वैल्यू। 3,460 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है इसमें। HDFC बैंक, माई फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, 7 शेयर हमारे पास 1,494 रुपये पे, 1,667 रुपये पे मिल रहा है, चल रहा है। करंट प्राइस इसका 1,214 रुपये का हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप कंपनी, IT सेक्टर की, 6 शेयर हमारे पास है 4,189 के प्राइस पे, चल रहा है 4,651 रुपये पे। 2,772 रुपये का प्रॉफिट अभी भी हमारे पास शो कर रहा है।
25,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए हमने, 27,911 रुपये करंट वैल्यू। सुजनॉल एनर्जी ऐसे मैंने बाई कर लिया था यार, इसे ट्राई करने के लिए उस टाइम, तो 11% के आसपास प्रॉफिट, इसको तो नए के बराबर है। ये केमक्रैक्स, ठीक है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7 शेयर मेरे पास 320 रुपये पे होल्ड है, 353 रुपये करंट प्राइस। मल्टीबैगर स्टॉक की जगह दी है मैंने, जीरो टू हीरो, 2,000 रुपये लगाए हमने, 2472 रुपये करंट प्राइस है और 230 रुपये हमें प्रॉफिट शो हो रहा है इसमें। फाइन ऑर्गेनिक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक, मैं तो कहता हूँ ये इतना बड़ा स्टॉक बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। एक शेयर है हमारे पास 4,112 रुपये पे, 4,499 रुपये इसकी करंट प्राइस, 10% के आसपास हमें प्रॉफिट दे रहा है। कोटक महिंद्रा, SIP कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है। एक शेयर हमारे पास 1795 रुपये पे, ये काफ़ी करेक्ट हो गया था शायद अभी, वो हमें एक टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट शो कर रहा था ये। जी हाँ, 1900 रुपये मैं आपको बताता हूँ, हम 1795 रुपये पे इसका ऑल टाइम हाई, हाँ 2,044 रुपये पे चल रहा था, तब हमें प्रॉफिट शो कर रहा था। अच्छा बैंक है महिंद्रा, टाटा के बाद महिंद्रा एक ट्रस्टेड ब्रांड इंडिया का, ठीक है, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार ये बैंक है, अच्छा शेयर है इसका। नेक्स्ट कंपनी ज्योति रेजेंट्स, 5 शेयर हमारे पास है, 1,449 रुपये, 1,570 रुपये चल रहा है, ये हमें दे रहा है 8.5% के आसपास का प्रॉफिट। ट्राइडेंट हमने एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, इसमें डबल हो गया था, तो अभी भी हमारे पास 1,074 रुपये का प्रॉफिट है, 13,816 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं और 14,890 रुपये करंट वैल्यू है। दीपक नाइट्रेट मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, अब ये जब ब्रेकआउट देगा तो आप देखते रह जाएंगे, आप खरीद भी नहीं पाएंगे। बहुत ही शानदार कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट लेवल पे 20 शेयर हमारे पास है, 1,804 रुपये के प्राइस पे, 36,090 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, 38,670 रुपये इसकी करंट वैल्यू है। TCS दिग्गज कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड की IT कंपनी, इसका एक शेयर हमारे पास है 3,062 रुपये पे, 3274, 9% का प्रॉफिट। बालकृष्ण इंडस्ट्री BKT टायर आपको पता ही होगा, 2,067 रुपये पे 4 शेयर हमारे पास, ठीक है, 504 रुपये प्रॉफिट, 7% के आसपास। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक और मेरी फेवरेट कंपनी, जितना पैसा लगाओ उतना कम। HUL, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है HUL का, कम से कम आप अपने घर में ना 8 से 10 प्रोडक्ट HUL के यूज़ कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। आप शैम्पू यूज़ कर रहे होंगे, कोलगेट यूज़ कर रहे होंगे, टूथब्रश यूज़ कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो HUL की आप यूज़ कर रहे होंगे खाने पीने में, इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट में, आप देखना उठा के आपको पता चलेगा कि आप जिसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उस कंपनी का शेयर नहीं ले रहे हो। आपको अगर आप डेली यूज़ करते हो वो कंपनी कैसे ग्रोथ नहीं होगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हर एक चीज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग आपको बना के दे रहा है, ठीक है। 5 शेयर हमारे पास है, 2,473 रुपये के प्राइस पे, 2,623 रुपये इसका प्राइस चल रहा है और 6% का हमारे पास अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट है। 12,367 रुपये हमने इन्वेस्ट किया। एशियन पेंट एक और शानदार कंपनी, पीडीलाइट की तरह एशियन पेंट दीवारें बोलती है, देखिए आप बहुत बोलेगी। 5 शेयर हमारे पास 3,000 के आसपास, 3,131 रुपये प्राइस चल रहा है, 818 रुपये का प्रॉफिट है, 4,837 रुपये हमने इन्वेस्ट कर रखे। ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये जो बसें हैं ना आपकी, बसेज है, कौन सी, बिजली वाली बसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक बसेस ये बनाता है ओलेक्ट्रा ग्रीन, बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन चुका है, फिर भी मैंने इस पर दांव लगाया है 626 रुपये के प्राइस पे। 50 शेयर हमने खरीदे, 31,000 रुपये लगाए इसमें, 31,331 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और हमें 5% के आसपास प्रॉफिट दे रहा है अभी भी, 1,381 रुपये। क्लीन साइंस, ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, 6 शेयर हमारे पास है, 1,448 रुपये इसका प्राइस पे हमने बाई किया था, 1,504 रुपये, 3%। प्रीति इंटरनेशनल, जीरो टू हीरो, लेकिन 4% दे रहा है। पूनावाला कॉप्स, 20 शेयर हमारे पास 314 के प्राइस पे और 206 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। प्रकाश पाइप, लगता है मुझे अगली प्रिंस पाइप बनने वाला है, ये बहुत बड़ा स्टॉक बनेगा। 7 शेयर इसके 167 रुपये पे, 172 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 1,170 रुपये मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है।
नेक्स्ट स्टॉक एस्ट्रल पाइप, ये भी बहुत शानदार है। कौन नहीं जानता एस्ट्रल पाइप की कितनी सारी ऐड आती रहती है, आईपीएल आप देख रहे होंगे उसमें आ रही है, तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 8 शेयर हमारे पास 1543 रुपये के प्राइस पे 1573 रुपये पे चल रहा है, और ये हमें लगभग 2% का दे रहा है। 12,344 रुपये हमने इसमें लगाए। रिलायंस इंडस्ट्री हाथी स्टॉक है, अपनी मस्ती की चाल में चलता है। 5 शेयर हमारे पास 2,442 के एवरेज पे, और ये अप्रोक्सीमेट बाइंग प्राइस के आसपास ही है। 1.5% 2% का हमें दे रहा है प्रॉफिट, 12,213 रुपये। एससीएल टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार, जितना पैसा लगा उतना कम। हमने किया था 1,080 पे बाइंग, 1,000 अभी ये 900 कुछ रुपये पे भी ट्रेड कर रहा था, एवरेज नहीं कर पाए, कुछ शॉर्टेज थी हमारे पास पैसे की। 1.5% के आसपास प्रॉफिट दे रहा है। 8,637 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था। आरटी ड्रग्स 10 शेयर है हमारे पास, 457 रुपये के प्राइस पे 462 रुपये चल रहा है। 4,576 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। उसके बाद LTI माइंट्री, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, 6 शेयर है हमारे पास, 4,677 रुपये के प्राइस पे 28,064 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं बाइंग प्राइस पे। टाटा कंज्यूमर अभी मैं आपको बताता हूँ। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट शायद कुछ दिन में यार भागा बहुत है, 1 वीक से कुछ भागा है ये, हाँ कल परसों भागा था। ठीक है, अच्छा है, 1 महीने में आपको 9% दे रहा है। यहाँ पे देखिए आप, कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट, ठीक है, दिख रहा है आपको, डब्ल्यू पैटर्न बना के गया है। ठीक है, अपने लो को रिस्पेक्ट करके हर बार ब्रेकआउट हो चुका है। बहुत ही अच्छी कंपनी। ठीक है, ये भी हमारे पास, इसका कितना शेयर है हमारे पास, अब आपको शो करता हूँ मैं, कौन सा था, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए ये सब मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है। अब आपको अभी ऐसे भी शेयर आएंगे जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है मेरी, लेकिन वो क्या है, अभी भी लॉस में चल रहे हैं, मतलब शो कर रहे हैं, मैं लॉस बुक नहीं किया है। 16 शेयर 802 रुपये के प्राइस पे 2% हमें माइनस दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है। 12,832 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। बर्जर पेंट केमिकल सेक्टर की नेक्स्ट एशियन पेंट कंपनी बनने वाली है, 2nd नंबर का स्टॉक है। 12 शेयर हमारे पास 646 रुपये पे 2% का हमें लॉस दिखा रहा है। 7,753 रुपये इन्वेस्टेड है। दिविज लैब बहुत ही शानदार स्टॉक, फार्मा सेक्टर का, 6 शेयर हमारे पास और 3,408 रुपये पे हमें लॉस दिखा रहा है 3% का। 20,000 रुपये इसमें हमने इन्वेस्ट किए, 20,449 रुपये। आदित्य विजन स्मॉल कैप हीरोइड जीरो के लिए इसको हमने रखा है 1,480 रुपये पे, हमने 4 शेयर बाई किए थे और हमें 4% का लॉस है। 5,920 रुपये में इसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद एपीएस माइंड बहुत ही तगड़ी कंपनी, मिड कैप आईटी सेक्टर की, 9 शेयर हमने बाई किया 892 रुपये पे, 855 रुपये प्राइस मिल रहा है। अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। 5% के आसपास, 4.25% का हमें लॉस दिखा रहा है। 8,032 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। एसपीआई एडिसिव, ये मुझे नेक्स्ट क्या लग रहा है, पीडीलाइट इंडस्ट्री, 20 शेयर हमने बाई किए 423 रुपये के प्राइस पे, 5% के आसपास, 4.5% के आसपास हमें लॉस शो कर रहा है। 8,462 रुपये इसका प्राइस है। टेक महिंद्रा एक और आईटी कंपनी शानदार, ये 5G में भी यूज़ हो रही है इसकी टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा की। अच्छा शेयर है, 10 शेयर हमने बाई किया था 1,096 रुपये पे, अभी हमें 5%, 4.5% का लॉस दिखा रहा है। 10,000 रुपये, अप्रोक्सीमेट 11,000 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। रूट मोबाइल एक और कंपनी, 6 शेयर हमने किए हैं 1,418 रुपये के एवरेज प्राइस पे बाई किया है और हमें 8.5% का लॉस दिखा रहा है। 8,512 रुपये इसमें हमने इन्वेस्ट किया। प्राज इंडस्ट्री, ये आपको एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। प्राज इंडस्ट्री 25 रुपये ग्रीन एनर्जी पे काम करती है। 25 शेयर हमने 388 रुपये पे बाई किए हैं। 9% हमें लॉस दिखा रहा है। 9,721 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट करके। इन्फोएज Naukri.com कौन नहीं जानता, 6 शेयर है हमारे पास 4,274 रुपये पे, अभी 10% के 9.25% के आसपास लॉस दिखा रहा है। 25,650 रुपये
अप्रोक्सीमेट हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। हमें लॉस है 2,352 रुपये का। बजाज फिनसर्व एक और शानदार कंपनी, 10% हमें लॉस दिखा रहा है। जितना पैसा डालो उतना कम, बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर शेयर। 10 शेयर हमारे पास 1,585 रुपये के प्राइस पे 15,852 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं। 1,617 रुपये हमें लॉस इसमें है अभी। एनजीएल फाइन केमिकल स्मॉल कैप कंपनी, 8 शेयर केमिकल सेक्टर की, 1,674 रुपये के प्राइस पे 8 शेयर हमारे पास हैं और ये हमें अप्रोक्सीमेट 10.5% लॉस दिखा रहा है। 1,388 रुपये का, 13,394 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। रविंद्रा एनर्जी ऐसे ही मैंने इसको बाई कर लिया था यार, ट्राई मारने के लिए, क्या कैसे इसको वॉच करने के लिए। एक्चुअली पोर्टफोलियो में रहेगा तो हम वॉच इसको अच्छे से कर पाएंगे। 50 शेयर है मेरे पास, 50 रुपये के आसपास, 44 रुपये चल रहा है, 11% हमें लॉस दिखा रहा है। 2,455 रुपये में इन्वेस्ट किया। कैम्प्स बहुत ही तगड़ा स्टॉक, ठीक है। आपको इसमें ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर बनेगा। 3 शेयर हमारे पास 2,307 रुपये के प्राइस पे 11% हमें लॉस दिखा रहा है। 6,923 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। 750 रुपये हमें लॉस हो रहा है। एमसीएक्स हमने बहुत हाई वैल्यू पे इसको ले लिया था एक्चुअली में। 3 शेयर हमारे पास 1,539 रुपये पे 545 रुपये, अप्रोक्सीमेट 12% का लॉस। 4,670 रुपये का हमने इसमें अपना वैल्यू इन्वेस्ट किया है। मेट्रोपोलिस एक शेयर है, इसका 1,533 रुपये पे हमने इन्वेस्ट किया है। 12% का लॉस है हमें एक ही शेयर। विकास लाइफ केयर, ये जीरो टू हीरो, क्या होगा भगवान जाने, मैं नहीं जानता इस स्टॉक के बारे में, लेकिन मैंने इसको आंख बंद करके पैसा डाल दिया, मैं भूल गया 3,000 रुपये को। 35 रुपये इन्वेस्ट किया हमने, ठीक है, और हमें 13% के आसपास लॉस है। जीरो भी हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मास्टेक एक और कंपनी, अच्छी कंपनी है, मिड कैप, 6 शेयर है इसके, लगभग 2,000 के प्राइस पे हमें 13.5% का लॉस हो रहा है। 11,970 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और 1,608 रुपये का लॉस है। देखो वहाँ पे क्या था, 60% 50-30 इतने % हमारे पास क्या थे, प्रॉफिट थे, था कि नहीं था। यहाँ पे हमें लॉस है, तो घबराना नहीं है। ये भी कभी प्रॉफिट में आएगा तो हमारा पोर्टफोलियो, प्रिंस पाइप बहुत अच्छी एस्ट्रल पाइप बनेगी नेक्स्ट, इस पर मुझे बहुत भरोसा है। 10 शेयर हमारे पास 700 रुपये के प्राइस पे 600 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 14% का लॉस, अप्रोक्सीमेट 6,966 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट किया है और करंट वैल्यू इसकी 5,999 रुपये है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक, बड़े से बड़ा कंपनी इसका क्लाइंट है, बहुत अच्छा क्लाइंट इसका बेस है। 8 शेयर हमने हाई वैल्यूएशन पे ले लिया इसको 3,000 रुपये के आसपास और ये हमें 14% का लॉस शो कर रहा है। 23,000 रुपये, 23,558 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट किया। बोरोसिल यूनिवर्स, जो ये शेयर हमें अभी 15% का लॉस शो कर रहा है, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट शो कर रहा था, हमने बुक नहीं किया, हम करेंगे भी नहीं। जो आपके जो ग्रीन एनर्जी के लिए जो ग्लास यूज़ होते हैं सोलर पैनल के, उसमें इसकी मोनोपोली है। 15%, 14.5% का लॉस, 10,030 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं, अभी शो हो रहा है। इन्फोसिस 1,245 रुपये की बाइंग है, अब प्राइस चल रहा है 1,413 रुपये पे किया। अभी भी आप बाई कर सकते हो, बहुत अच्छा मौका, एवरेज कर सकते हो इस स्टॉक को। 8,884 रुपये इन्वेस्टेड है हमारे, 16% का लॉस है। आरती इंडस्ट्री 10,931 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं। 18 शेयर है 607 रुपये पे 1,886 रुपये हमें लॉस हो रहा है। लगभग 17.5% हमें इसमें लॉस शो हो रहा है, ठीक है। मफासिस बोलते हैं इसको, 2 शेयर हमारे पास है 2,266 रुपये पे, अप्रोक्सीमेट 19% का हमें लॉस हो रहा है। 4,532 रुपये हमने टोटल इन्वेस्ट किया था, 827 रुपये का लॉस। रिलैक्सो फुटवेयर एक बहुत अच्छा शेयर है, अच्छी आपको डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, चाहो तो ले सकते हो। 14 शेयर हमारे पास है, लगभग 1,100 रुपये के प्राइस पे, करंट वैल्यू 891 रुपये। 3,000 के आसपास का हमें लॉस शो कर रहा है। 15,366 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। एवेन्यू सुपरमार्ट 3 शेयर हमारे पास है 4,532 रुपये के प्राइस पे और 3,677 रुपये चल रहा है, बहुत हाई इसको हमने वैल्यूएशन पे बाय कर लिया था, एवरेज भी नहीं किया है।
19% का हमें लॉस शो कर रहा है। 13,560 रुपये इसकी, 13,598 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे और हमें लॉस हो रहा है 2,566 रुपये का। सुमिटोमो केमिकल 0 टू हीरो के लिए चार शेयर हमारे पास 490 रुपये के प्राइस पे, लॉस हो रहा है हमें 20% के आसपास, 381 रुपये का लॉस है। 1960 रुपये हमने इन्वेस्ट किया है। एफएल इंडिया 14 शेयर है हमारे पास 1,443 के प्राइस पे, 3,129, 20% का लॉस शो कर रहा है। 16,000 रुपये में से हमें 12,878 रुपये हमारी वैल्यू अभी बची है इसमें। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री एक और 22% का लॉस शो करता हुआ, 10 शेयर हमारे पास 340 के एवरेज पे, 3,467 रुपये हमें इन्वेस्ट किए थे, 740 रुपये लॉस हो रहा है। HLE ग्लास कोट एक और अच्छी कंपनी, मुझे लगता है ऐसा 45 बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर है, ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर ऑलरेडी बन चुका है। 45 शेयर 800 रुपये के प्राइस पे और 23% का लॉस शो कर रहा है। 8,141 रुपये, 36,000 रुपये हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं। हमारी करंट वैल्यू बची है 27,860 रुपये। ग्लोबल एजुकेशन ये 0 टू हीरो के लिए हमने लिया है 6 शेयर 260 रुपये के प्राइस पे, 375 रुपये, यानी कि 23.5% हमें लॉस शो कर रहा है। 1,608 रुपये करंट वो इन्वेस्टमेंट है और 1,233 रुपये करंट वैल्यू है। जोमेटो हाई वैल्यूएशन पे इसको ले लिया, सॉरी 105 शेयर हमारे पास 82 रुपये के प्राइस पे और करंट प्राइस चल रहा है इसका 62 रुपये 60 पैसे। 25% 24.5% के आसपास लॉस शो कर रहा है। 8,681 रुपये प्राइस है। ICICI लोम्बार्ड ये भी 3 शेयर है 1,484 के प्राइस पे, 25% का लॉस शो कर रहे हैं। इन्वेस्टेड वैल्यू है 4,452 रुपये। संवर्धन मदरसन सुमी 63 शेयर है 104 पे हमने बाई किया था, 78 पे ट्रेड कर रहा है। 25% का लॉस हमें 6,560 रुपये इन्वेस्टेड वैल्यू। लॉरस लैब 20 शेयर हमने बाई किए थे 423 रुपये पे, 27% का लॉस शो कर रहा है हमें और 8,462 रुपये हमने इसमें बाई किया था और हमें 2,249 रुपये का लॉस हो रहा है। राजधानी मेटल 610 शेयर लिए हमने 13 रुपये के प्राइस पे, 9 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 27% का लॉस शो कर रहा है। 8,265 रुपये हमें इसमें इन्वेस्ट किया था। यह है पेटीएम 18 शेयर हमने बाई किए 947 रुपये पे, 687 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अप्रोक्सीमेट 27.5% हमें लॉस हो रहा है। 17,000 रुपये इन्वेस्टेड वैल्यू है, 4,670 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी 17 शेयर हमारे पास 4,000 रुपये के आसपास, हमें 28% का लॉस हो रहा है। इस पर 67,655 रुपये हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं और हमें 18,000 रुपये का लॉस हो रहा है। ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर बनेगा, मैंने इसे सोच के इन्वेस्ट किया है और मैं इस पर स्टिक रहूँगा। मैं इसको सेल नहीं करने वाला, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा और मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छा रिजल्ट बना के देगा। लेटेंट व्यू एनालिटिक इसमें 62 शेयर हमारे पास है 466 रुपये के प्राइस पे और 28,490 रुपये हमने 940 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं। 8,288 रुपये का लॉस हो रहा है। ये भी अप्रोक्सीमेट 29% का लॉस हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी CDSL। इसको भी हमने हाई वैल्यूएशन पे इसको खरीद लिया 1,408 रुपये पे। 19 शेयर है हमारे पास, 30% का हमारे पास लॉस शो कर रहा है। 26,770 रुपये हमने करंट इन्वेस्टेड वैल्यू इसमें है हमारी और करंट जो बची है वो 18,855 रुपये है। 7,885 रुपये का लॉस। सिनकॉम फॉर्मुलेशन ये डबल हो गया था, मैंने इसको बेच दिया। इसमें मेरी अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टेड है नहीं, जो था इसी का प्रॉफिट है। 2,735 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 30% का लॉस शो कर रहा है और 250 शेयर है 9 रुपये 50 पैसे के प्राइस पे। नेक्स्ट है जुबिलेंट फूड 31 शेयर 664 रुपये के प्राइस पे, 30% का लॉस। 20,000 रुपये इसने हमने इन्वेस्ट कर रखा है, 20,584 रुपये। 6,096 लगभग 6100 रुपये का हमें लॉस है। ग्रीन पैलेस इंडस्ट्री मल्टीबैगर शेयर के तौर पे इसको जगह दी है हमने। 6 शेयर है हमें हमारे पास 470 रुपये पे, 870 रुपये का लॉस। 31% का लॉस हो रहा है। 2,863 रुपये इन्वेस्टेड वैल्यू है। बालाजी माइंस
3 शेयर हमारे पास 3,406 रुपये के प्राइस पे, और इसमें भी 31% का लॉस शो कर रहा है। 10,220 रुपये हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू है। ब्लैक रोज इंडस्ट्री एक और मल्टीबैगर स्मॉल कैप, हमने इसको जगह दी है जीरो हीरो के लिए। 18 शेयर 196 रुपये एवरेज प्राइस है, और 31% का लॉस दे रहा है हमें, और 3,537 रुपये इसका इन्वेस्टेड वैल्यू है हमारी। खेतान केमिकल फर्टिलाइज़र 78 शेयर 114 रुपये के प्राइस पे, और 34% का लॉस शो कर रहा है। 8,915 रुपये का करंट इन्वेस्टेड वैल्यू थी। करंट वैल्यू हमारे पास 5,892 रुपये है। IEX हमने टॉप पे लिया, जितना ले सकते थे शायद, ऐसा पता नहीं क्यों हुआ। हमने ब्रेकआउट पे लिया था एक्चुअली में 53 शेयर, और वहाँ से रिवर्स हो गया, उसके बाद निकलने का मौका नहीं मिला, हम होल्ड करके बैठे हैं इसको। 35% का लॉस, 12,909 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था। 4,525 रुपये का लॉस हो रहा है, और 243 की एवरेज थी। आवास फाइनेंस एक और वॉच करने के लिए इस शेयर को मैंने लिया है 2,289 रुपये, अप्रोक्सीमेट 2,290 रुपये मान लो आप। और एक शेयर है हमारे पास, 36% का लॉस, 827 रुपये का लॉस। टानला प्लेटफॉर्म मुझे लगता है अच्छी कंपनी है, अच्छा मल्टीबैगर शेयर बनना चाहिए। 8 शेयर है मेरे पास 1,081 रुपये पे, और बहुत डिस्काउंट पे अभी ट्रेड कर रहा है। 40% के अप्रोक्सीमेट 39% हमें लॉस हो रहा है। 8,649 रुपये, 3,315 रुपये पे लॉस हो रहा है। वोडाफोन आइडिया 5,715 रुपये करंट इन्वेस्टेड वैल्यू है, 35 रुपये करंट है। 39% का लॉस, 11 रुपये 43 पैसे पे 500 शेयर होल्ड करके बैठे हैं हम। नेक्स्ट है नायका, ब्यूटी प्रोडक्ट में, ब्यूटी सेक्टर में अपना एक जाना पहचाना नाम, और लगता है मुझे इसका बहुत अच्छा आने वाला ग्रोथ हो सकता है। 42 शेयर 211 रुपये के प्राइस पे, 124 रुपये प्राइस चल रहा है। 40% से ऊपर अप्रोक्सीमेट 42% हमें लॉस शो कर रहा है। 8,872 रुपये के हमने इसमें वैल्यू इन्वेस्ट की थी, और 3,656 रुपये में लॉस हो रहा है। अक्षिता कॉटन मैंने लिया यार, उसी दिन से लोअर सर्किट लग गया, क्या करूँ अब। 100 शेयर लिए थे 53 रुपये के प्राइस पे, 30 रुपये आ गया है। 2,385 रुपये लॉस दिखा रहा है। 5,325 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट किए थे। ये भी जीरो टू हीरो के लिए ले रखा है, देखते हैं क्या करते हैं। सुबह से ये मजाक करने के लिए मैंने लिया, पता नहीं क्या मजाक कर रहा था मैं। शायद इसका कुछ न्यूज़ आई थी, रिलायंस के साथ इसका कुछ करार हो गया था, उस टाइम ये बहुत भागा था, और मैंने इसको हाई पे बाय कर लिया। आधी से भी कम वैल्यू, 284 रुपये कुछ होते नहीं है, बहुत होते हैं वैसे तो, लेकिन 153 रुपये का लॉस कर रहा है। 71 रुपये की एवरेज है, 4 शेयर है। ओरेकल क्रेडिट, ये भी हमने 15 शेयर बाई किए 258 रुपये पे। जीरो टू हीरो, ये भी हमें लगभग हमारी 56% वैल्यू इसमें जा चुकी है। 3,871 रुपये लगाए थे, और उसमें 1,700 रुपये। TV18 ब्रॉडकास्ट, ये भी हमने ब्रेकआउट पे ले लिया, वहाँ से रिवर्स हो गया, अब हमारे लाले पड़ गए हैं, हमें बाइंग प्राइस ही नहीं मिल रहा। 40 शेयर 1,763 रुपये, 60% के आसपास लॉस। 3,057 रुपये में 1,294 रुपये हमारे बचे हैं। उसके बाद AKI एनर्जी सर्विसेज, देखो ये शेयर है ना, ये इतना ज़्यादा भाग चुका था, इतना ज़्यादा भाग चुका जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसके बाद करेक्शन हुआ, स्प्लिट के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है अब बाय कर लेते हैं, काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा, मेरी गलती है, मैंने इसमें गलत टाइम पे पैसा लगाया। गलतियां सबसे होती है, आपको सबको सीखना होगा इस चीज़ से। इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है, इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग में फ़र्क होता है। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए, आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। 7 शेयर है 1,790 रुपये पे, 438 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 75% हमारी वैल्यू 76% जा चुकी है। 12,534 रुपये से 3,000 रुपये बचे हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप पंप एंड डंप, इसने हमको बेवकूफ़ बनाया। 20 शेयर बाई किए थे 71 रुपये पे, भाई साहब तो उसके बाद सो ही गया कुंभकर्ण की नींद। 1,154 रुपये लॉस शो कर रहा है 1,438 रुपये में, लगभग जीरो होने वाला है, हम इसको पड़ा रहने देंगे। तो ये था मेरा पोर्टफोलियो, आपको दिखाने का मकसद कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। कितने सारे शेयर हमारे जो लॉस में चल रहे हैं, कितने सारे शेयर है जो हमारे प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखोगे, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां रखोगे,
तो आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही सब करना है। मेरा पोर्टफोलियो दिखाने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। जो कंपनी मैंने बताई है वो जो मुझे अच्छी लगी मैंने इन्वेस्ट किया था, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ कंपनियाँ आपको शायद आपने फाइंड आउट किया होगा। और वैसे 5% का लॉस कोई लॉस नहीं है मार्केट में। जब ये रिकवरी हो जाएगी, जितने 50%, 30%, 40% जो हमें लॉस शो कर रहे हैं, जब वो रिकवरी करेंगे तो सोचो आप कितना हमारा पोर्टफोलियो ग्रोथ कर सकता है। और मेरा विजन है 10 से 15 साल, तो मुझे इसमें मिनिमम 1 करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हमारी करंट वैल्यू बची है 10,60,315 रुपये। 11,10,836 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं इसमें। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आने वाले और वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत सारी स्ट्रेटजी हम इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, आपको एजुकेशनल वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाले हैं, जिससे आप सीख सको, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कर सको और मार्केट में पैसा बना पाओ। अगर आप अपनी हेल्थ और वेल्थ को बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ट्रेड करिए, लेकिन ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की गेम है, आप उसमें बिल्कुल दिवालिया हो सकते हैं। तो मैं जितना चाहता हूँ आप ट्रेडिंग अवॉइड करें। जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे, आपका उसमें कभी पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ रूल आपको फॉलो करने होंगे, इवन आपकी इन्वेस्टमेंट हो चाहे आपकी ट्रेडिंग हो। मार्केट आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, मार्केट आपको बहुत कुछ गिरा भी सकती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, सबके साथ साझा करें ताकि वो भी अपने नॉलेज को बढ़ा पाएँ। थैंक यू, जय हिंद।